राधा स्वामी मेरी अपनी आत्मा के स्वरूप सदगुरु रूप उपस्थित भाई और बहनों, मैंने आपको राधा स्वामी से संबोधित किया और राधा स्वामी ही परम तत्व का नाम है। इस युग में, जिसे हम कल युग कहते हैं, केवल नाम आधार माना गया है। पहले युगों के अंदर भी मालिक की खोज की गई। राधा स्वामी मठ या राधा स्वामी तरीका तो हमें अपने निधान पे ले जाता है। वो पहले से मौजूद था, लेकिन जिस तरीके को हम शब्द योग कहते हैं, श्रुत शब्द योग कहते हैं, इसको आम आदमी तक, आम जनता तक पहुंचाने के लिए सिर्फ कलयुग में ही संतों ने अवतार लिया। हम कह सकते हैं कि ये परंपरा, ये गुरुमत की परंपरा राधा स्वामी के रूप में, राधा स्वामी के नमूने से हमें जब मिली, इस युग में वो कभी साथ से चली। हालांकि हम सब मानते हैं कि मालिक ने हमारी एक शताब्दी पहले, 19वीं शताब्दी में राधा स्वामी दयाल का अवतार दिया, जिनका दुनिया का नाम शिवदयाल सिंह था। लेकिन मैंने जैसे बताया आपको कि राधा स्वामी शैली, राधा स्वामी तरीका, जिसको हम सुरत शब्द का तरीका कहते हैं। सुरत है हमारी जीवात्मा, जो उस मालिक से निकलकर इस जगत के अंदर आई। और ये जगत क्या है? ये जगत ही तो धारा है। मालिक के कई नाम है, कोई परब्रह्म कहता है, कोई परब्रह्म कहता है, हम अनामी कहते हैं, और राधा स्वामी दयाल कहते हैं। राधा स्वामी दयाल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अनामी से भी परे उस मालिक का नाम है जो सबका आधार है, इसलिए उसको सर्वाधार कहते हैं। और वो सर्वाधार जो है, उसने पहले अपने आप को अनामी अवस्था से, जब वो अनाम था, शब्द गुप्त तो रहा अनाम, शब्द प्रगट तो धरिया नाम। अब जब वो गुप्त रूप में था, जब कुछ भी नहीं था जगत के अंदर, उस वक्त वो अनामी था। उसी अनामी को हम राधा स्वामी कह रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि क्या वो अनामी या राधा स्वामी, बहुत सुंदर नाम है राधा स्वामी, नाम को न लेकर हम कभी ये नहीं कह सकते कि हम राधा स्वामी मत पर चल रहे हैं, या हम संतों ने जो इस जगत में आकर के, इस हमारे युग में आकर के परम तत्व अवतार, राम के अवतार की जरूरत नहीं थी, अब कृष्ण के अवतार की, अब तो ऐसे अवतार की आसानी से सहज तरीका बताए। तो उस सहज तरीका बताने के लिए जो राधा स्वामी शैली, राधा स्वामी नमूना, राधा स्वामी तरीका, उसको बताने के लिए, जिसको अनामी कहते हैं, उस अनामी से पर हमने उसको राधा स्वामी कह दिया। तो वो आधार, सर्वाधार, उसी से
सब कुछ निकला। और जब उसकी पहली धारा, जब वो गुप्त था तब तो उसकी व्याख्या नहीं, गुप्त होता है जब, गुप्त का मतलब अपने आप में निज रूप में है। उस वक्त तो न राधा है, न स्वामी है, न शब्द है, न प्रकाश है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने भी बार बार ये कहा कि वो अवस्था, अगर आप राधा स्वामी आपको समझना चाहिए था, स्वामी जी की वाणी को समझना चाहिए। स्वामी जी की वाणी को नहीं समझते तो फिर आप राधा स्वामी फिर क्या नहीं है। राधा स्वामी सबसे ऊंची हालत का, जिस हालत पर पहुंचकर स्वामी जी महाराज ने 5 साल की उम्र से सत्संग देना शुरू किया। आगे के पन्नी गली के अंदर उन्होंने सत्संग देना शुरू किया और बड़े बड़े साधु संत हर धर्म के लोग आते थे। आप सार वचन पढ़ो। 5 साल की 7 साल की उम्र में अपने माता पिता को भी उद्बोधन दिया, अपने माता पिता के गुरु को भी, उनके गुरु ने भी कहा कि ये तो परम तत्व का अवतार है। तो हमें ये समझना चाहिए उन्होंने राधा स्वामी किस चीज को कहा है। मूल आधार हमारे समझने के लिए भी है। वैसे मैं आपको बताऊंगा कि ये राधा स्वामी जो शब्द योग का तरीका है, शब्द को पकड़ो ऊपर चले जाओ। नाम शब्द है, नाम का सुमरन करो और ध्यान करो प्रकाश का, और फिर जो नाम आपका जो शब्द है उस शब्द को जो ऊपर से आ रहा है उसको सुनो। ये अभ्यास है, ये अभ्यास है, लेकिन ये अभ्यास कहाँ पहुंचाता है? जहाँ ये पहुंचाता है वो राधा स्वामी अवस्था। और राधा स्वामी अवस्था को बताते हुए, हालत को बताते हुए स्वामी जी खुद कहते ना कालिक मखलूक न खलकत, करता कारण काज न दिक्कत, राम रहीम करीम न केशो, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। इस हालत का नाम राधा स्वामी हालत। और वहां पर ना नाम ना अनामी ये भी कह दिया। अब आप ये समझो, अगर कोई आदमी के मैं बड़ा शब्दाध्यासी हूँ, मैं नाम का जाप करता हूँ, मैंने ज्योति निरंजन का भी, सशस्त्र कमल को भी देखा, त्रिशूल गली पहुंचा और मैंने रावण सारंग सुना, मैं भ्रमर गुफा से निकलकर सोहम देश में सत्यदौर पर पहुंचा, सत्यदौर आनंद में रहता हूँ। क्या वो राधा स्वामी बना? नाम, जहाँ नाम और अनामी भी नहीं। ये हालत जो है, इस हालत को की व्याख्या नहीं की जाती। जब तक इस पर पहुंचा नहीं है तब तक वो राधा स्वामी इस दृष्टि से। तो वो अवस्था जब गुप्त, शब्द गुप्त तो रहा ना, तो वो गुप्त तो कबीर साहब के पैदा होने से पहले, एक दृष्टि से कह रहा हूं कि परम धाम शब्द है और परम पुरुष का शब्द है। जहाँ कबीर साहब ने कहा सखिया वागर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, सखिया वागर सबसे न्यारा, जाने सूरज और चांद नहीं, जाने सूरज और चांद नहीं, बिन ज्योति उजियारा, सखिया वह घर सबसे न्यारा, जाने सुख दुख झूठ सांच नहीं। ये राधा स्वामी हालत। जाने सुख दुख झूठ सांच नहीं,
पाप न पुण्य पसारा, पाप न पुण्य पसारा, सखिया वह घर सबसे न्यारा। जहाँ पूरन पुरुष हमारा, जहाँ पूरन वो पूरन पुरुष जो यहाँ हमारा है, सबका है, सबके अंदर है, जिसको स्वामी जी कह रहे हैं ना नाम ना अनन्य, समझ लो, वो है राधा स्वामी। तो अब ये जो बात कह रहे हैं कबीर साहब, जहाँ पुरुष तवा कछु नाही, जहाँ पुरुष तवा कछु नाही, के कबीर हम जाना, जो कोई लखे सैन हमारी, पावे पद निर्वाण। इस निर्वाण पद की पहुंचाने की नाम को राधा स्वामी है, अवस्था है, इसी का नाम है, बाकी सिर्फ जपने का नाम है। उस जहाँ पुरुष तवा कछु नाही, सुनिए राधा स्वामी है, राधा स्वामी किसी का विरोध करते। अगर राधा स्वामी तत्व को समझा तो वो किसी का विरोध नहीं करेगा। और राधा स्वामी नाम इसलिए ऊंचा कहा कि उन्होंने सब धर्मों का मूल्यांकन किया स्वामी जी ने, फिर भी संत मत ऊंचा रखा। अब संत मत ऊंचा रखा का मतलब नहीं कि आगरे के अंदर जो लोग अपने आपस में आगरे से बंधे हुए हैं उसको ऊंचा रखा, उस हालत को, उस अवस्था को, जिसको कह जहाँ पुरुष तवा कछु नाही, ये उसी सच्चाई को जो पहले से मौजूद थी, शब्द पहले से मौजूद था, लेकिन उस शब्द को जीवन में उतार करके उसका अनुभव करके स्वामी जी की तरह या कबीर साहब की तरह उसका अनुभव करके जिंदगी गुजारना रहना, ताकि जितने धर्म आपस में, कोई कहता है राम है, कोई कहता है कृष्ण है, आपस में लड़ते हैं, उन सबको पता चल जाए कि ये गलत बात है। असल में सहज समाधि, असल में वो अनघरिया देवा, इसका नाम राधा स्वामी कह रहे हैं, वो ही सबका आधार है। और उसको बड़े आसान तरीके से पहुंचा देने का नाम राधा स्वामी तरीका है। इसी बात को फिर मैं एक बार कबीर साहब के बात क्यों कहना चाह रहा हूं। कबीर साहब ने अनुभव किया 5 साल की उम्र में, उन्होंने एक जुलाहे के घर में परवरिश पाई। आप जानते हैं कबीर साहब को नूरा और नगमा उसकी पत्नी थी, जुलाहे ने तालाब में, कहते हैं कमल पत्र पर तैरते हुए उस बच्चे को। खैर ये जो सनातनी, कट्टर सनातनी है, ब्राह्मण लोग हैं, वो हर एक को ब्राह्मण बना देते। एक कप लगाई, कबीर साहब किसी ब्राह्मणी के पैदा हुए थे और उसको उसने ब्राह्मणी ने पढ़ दिया। वो हर एक को ब्राह्मण बनाना चाहते, ये गलत बात है। जैसे भी कबीर साहब परम तत्व से, अब नूरा नगमा ने उसे पाया। वो कहने लगे कि हमारा बेटा नहीं है, हमें को ले जाएं, तो आपस में उनका पहले आपस में मतभेद हुआ, फिर उनको ले आए और कबीर साहब को पाया। अब कबीर साहब का संत अवतार है। देखना यह है कि वो अवतार मुसलमानों के घर पैदा हुए, मुसलमानों को भी उन्होंने उद्बोधन दिया। जो भी लोग आते थे, नाथ आते थे, वेदांती आते थे, उनको भी उन्होंने ज्ञान दिया। लेकिन उसके उन मुसलमान के घर में पैदा होने से अगर उन्होंने अल्लाह अकबर का होता तो उन्होंने तो कहा पूर्ण पुरुष है हमारा। वो अवतार हिंदू सनातन धर्म को ऊपर उठाने के लिए था। संत का अवतार पर सनातन धर्म को ऊपर उठाने के लिए, इसलिए संत का अवतार सनातन धर्म ये नहीं, वो सनातन धर्म सब प्रतिनिधि सभा जो काले खोलती है वो नहीं, वो सनातन धर्म राधा स्वामी का नाम है।
तो उन्होंने बचपन के 5 साल के बाद उनको ज्ञान था, लेकिन ये परंपरा पहले से चली, गुरुमत की परंपरा, कि जब तक गुरु धारण नहीं करेगा, चाहे वो संत का अवतार हो, चाहे वो कृष्ण का अवतार हो, चाहे वो राम का अवतार हो, जब तक वो गुरु धारण नहीं करेगा जीवित व्यक्ति को, तब तक वो अपना मिशन पूरा नहीं कर सकता। तो छोटे से कभी 5 साल के उस वक्त बनारस से पैदा हुए थे। बनारस में उस वक्त एक गुरु था, रामन, सबसे अच्छा माना जाता। तो कबीर साहब उनके डेरे में चले गए और उनके चेले चांटे। सतगुरु तो ठीक होता है, चेले चांटे खराब करते थे। वो अपने गुरु को कहते हैं मेरा हमारा ऐसा। संत गुरु सतगुरु किसी काम का नहीं होता, किसी परिवार का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता, वो सब अब वो उसके चेले जो बैठे थे, तो वो छोटा बच्चा गया, कबीर ने कहा कि गुरु रामानंद जी कहाँ हैं? तो किसी ने कहा तू क्या पूछता है छोटे से बच्चा? कहने लगे कि मैं उनसे नामदान लेने आया हूँ, मुझे बताओ वो कहाँ है? तो कृष्ण देव को तू जलाया का लड़का, कहाँ चींटी कहाँ हाथी, तेरी ये हिम्मत, तू नामदान, तुझे कौन नामदान देगा? तू तो अछूत है। उन्होंने कहा शायद कुछ नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए कि गुरु रामानंद जी समय कहाँ है? किसी ने कहा अरे वो ऊपर बैठे, समाधि के अंदर बैठे हुए, इस समय तुम्हें नहीं मिल सकता। कोई बच्चे ने कहा नहीं, वो तो चमार की दुकान पर जूते का मोल कर रहे हैं। जब उसने कहा, बच्चे ने तो चेले चाटे तो होते हैं ना, उन्होंने तुम्हारा गधा, तू हमारे गुरु की बेइज्जती करता। अब वो बार बार रोने लगा, तो ऊपर रामानंद जी सब सुन रहे थे। वो नीचे होता है, बच्चे को उठा के कहने लगे बेवकूफ, ये तो बड़ा कोई महात्मा है। कल मैं बाजार चमार के पास जूता खरीदने गया था, तो वो मैं खरीद नहीं सका, मेरे समाधि में वही ध्यान आ रहा था, उसने तो ठीक कहा। ऐसे कबीर साहब ने गुरु धारण, और गुरु धारण के आप सारी उनकी जिंदगी पढ़े। शब्द योग वहां से शुरू होता है इस युग के अंदर। तो ये उन्होंने अनुभव करते थे। जब उन्होंने, वैसे गुरु रामानंद तो थे सनातनी, लेकिन गुरु को भी उन्होंने आगे बढ़ा दिया, उनके अंदर भेदभाव हटा दिया। पहले तो उन्होंने कहा, उनको कबीर साहब को भी नाम नहीं देते थे, नाम भी जबरदस्ती लिया। लेट गए थे सीढ़ियों के अंदर, तो फिर गुरु को उन्होंने उद्बोधन दिया। और जब वही गुरु रामानंद हैं जिन्होंने भेदभाव को हटाया, चमारों को, रायदास से चमार को संत बनाया और भेदभाव हटाया। तो ऐसे कबीर साहब ने अनुभव किया। राधा स्वामी की बात कर, उन्होंने अनुभव पहले सारे, जैसे पहले जमाने में क्या था कि तरीका था शब्द का। ये जो राजयोग है, ये शब्द योग है। राजयोग के जितने आकर के आपके बड़े साधु संत कहते हैं, सांख्य और राजयोग की शिक्षा देते हैं, तो राजयोग में वही चीज है कि वो चक्र जो है, सारे चक्र, ऊपर से वो धार जो चली है, राधा धार को जब राधा बनाते हैं ऊपर जाती है, तो नीचे से चलते थे। कुंडलनी शक्ति यहाँ पर जो बैठे हुए है धारा हमारी राधा, उससे चलते थे और प्राणायाम वगैरह बड़े उससे पहुंचते थे। लेकिन पहले उस मूल आधार से हर एक स्थान को, जैसा पंचनाम कहते हो ना, तो पंचनाम तो हैं ब्रह्मांड के, पंचनाम नीचे पिंड के भी हैं, तो पिंड के पंचनाम से चलते थे। पिंड के पंचनाम क्या है? हर एक केंद्र के ऊपर जो धारा हमारी पर बैठी है छुपी, उसको प्रकट करना है, तो उसका बीज मंत्र बताना। अभी भी वो
अभ्यास करते हुए। असल में वो तो वही शब्द योग कर रहे हैं, उनको ये पता नहीं। शब्द योग तो पहले भी था, हमेशा था, लेकिन शब्द योग की सहज रीति नहीं थी। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काऊ न जाने शब्द की रीता। शब्द की आसान रीति नहीं। वैसे राजयोग पे पहले लोग चलते, नीचे से चले। कबीर साहब ने खुद राजयोग पहले किया। जो यहाँ से चलते हैं ना, गुदा चक्र से, मूलाधार से, वो अगर बैठ करके ध्यान लगाएं और बजाय 5 नामों के 5 पिंड के नाम लें, लंग 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 के अटपा जाप करने से वो जो धारा अंदर है वो जागृत होती है, और जो कुंडली शक्ति हमारे मूलाधार पर बैठी है, पृथ्वी तत्व पर विजय और ऊपर उठ जाती है। उससे केवल उसका साउंड शब्द का जाप करने से पृथ्वी पर उठ जाती है। कई लोग देखते हैं कि इसमें हिमालय में कई ऐसे साधु जो उठे हुए बैठे, लेकिन इस षोडशी सिद्धि शक्ति में जा करके वो नीचे गिर। और उसके आगे है जल तत्व। ये अपने हमारे स्वामी जी महाराज ने प्रथमे कमले गणेश निवासा, कमल दूसरे ब्रह्मा निवासा। उन्होंने भी इनके प्रयास, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता आपका, बता रहा हूँ कि उसके अंदर लांग करने से और वंग वंग करने से जल तत्व पर, फिर जल तत्व से फिर नाभि में रंग 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 का अनुभव करने से, अजपा जाप करने से इस पर सूर्य तक चला जाता है। और यहाँ पर यांग यांग का अभ्यास करने से शिव तत्व से वो सूर्य से परे चला जाता है। और हंग हंग का शब्द से वो आकाश तक चला जाता है। आकाश के बाद जहाँ आता है सो हम आगे तक, वो नीचे से चल करके ऊपर आते थे। कबीर साहब ने इन सब का अनुभव किया, लेकिन आखिर में उन्होंने क्या पाया? कबीर साहब ने अनुभव करते 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 ये पाया कि उन्होंने ये देखा कि वो जो धारा मालिक की चली है अगम की, धारा को उल्टा दो। उन्होंने उस धारा का राधा स्वामी शब्द का अनुभव किया। तो उन्होंने ये कहा था, राधा स्वामी का मैं बता रहा हूँ, स्वामी जी महाराज से पहले राधा स्वामी का नमूना क्या था? तो कबीर साहब ने कहा, आपने सबको सुना होगा, कबीर धारा अगम की सतगुरु दई बहाए, ताई उलट सुमिरन करो स्वामी संग मिलाए। उन्होंने इस शब्द को सुना। इसलिए स्वामी जी महाराज से पहले 400 साल पहले कबीर साहब ने इस सच्चाई को बयान किया और कहा कि सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहाँ पुरुषोत्तम वहाँ कछु नहीं, कह कबीर हम जाना। उस हालत पे जब पहुंच गए राधा स्वामी से, तब उन्होंने कहा कि उस अवस्था को पाने के बाद आप फिर देवी देवता जो हैं उनसे ऊपर, देवी देवताओं का उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। मैंने जब से मैं बचपन से मैं ब्राह्मण वंश से पैदा हुआ, मैं गायत्री की सिद्धि थी हमारे यहाँ, शिव का इष्ट किया, कृष्ण का इष्ट किया, योग साधना की, सोहम को सिद्धि प्राप्त की। लेकिन जब मैं महाराज जी के चरणों में गया, राधा स्वामी मत के बैठे हूँ, और जब उनसे संपर्क में आया तो मुझे पता चला कि मैं इस बात की तैयारी कर रहा था कि मैं आखिरी मंजिल पर इस तरह से पहुंचा। लेकिन मैं फिर भी आपको ये कह रहा हूँ कि ये विचार करना कि सनातन धर्म राधा स्वामी मत का विरोध है, ये भूल राधा स्वामी वाले भूल करते हैं और सनातनी भी बेवकूफी करते हैं। अनुभव नहीं, जब अनुभव करोगे तब आप कहोगे कोई नहीं, उसको हम राधा स्वामी कहते हैं। और जो भावक सनातनी हैं जो कहते हैं कृष्ण का नाम लेना चाहते हैं, मैं उनको ये भी बता देता हूँ
कि गोपाल सहस्त्र नाम में जो विष्णु के 1000 नाम बताए उसमें राधा स्वामी नाम उसके अंदर भी आता है। तो मैं ये बता रहा था कि इस तरह से जो राधा स्वामी का असली मकसद है वो यही है कि उसको तुम राधा स्वामी को, परात्पर को, अनामी को, पूर्ण पुरुष को, अनघड़िया देवा को। कबीर साहब ने उसको अनघड़िया देवा कहा। मैं मजबूर हूँ, चाहे आपको देर लग जाए बताने में कबीर साहब ने क्या कहा। मेरे पास चिट्ठियाँ आती, मैंने किताबें लिखी हैं वेदों पर, उपनिषदों पर, भगवद गीता पर, और कुछ से जो पहले लिखा उसके अंदर भी वही चीज थी कि वही परम तत्व वही है। तो मेरे पास चिट्ठियाँ आती हैं कि महाराज आप हमें बताओ, हम राधा स्वामी मत से बड़े दुखी, क्योंकि राधा स्वामी अगर समझने वाले हों वो तो खंडन नहीं करेंगे। इसलिए दुखी हैं कि हमें किसी राधा स्वामी वाले को लिखते हैं तो वो हम कहते हैं कि भाई राम भी कुछ नहीं, कृष्ण भी कुछ नहीं पहुंचा, मौलाना रूमी पहुंच गए। कहते मुझे लिखा कि हम कैसे इसको स्वीकार करें, लेकिन वास्तव में ये बात नहीं है। जो बात सनातन धर्म के अंदर सच्ची भगवद गीता के अंदर है उसी बात को राधा स्वामी मत के स्वामी जी महाराज ने क्यों बताया कि जब कबीर साहब ने ये बात बता दी, काफी लोग सब जो सारे भारत के अंदर कबीर साहब के कोई ना कोई फिरके हैं जो उसको मान रहे। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने धर्मदास को ये बड़ी गजब की बात ये है, संत मत क्यों ऊंचा है? संत मत फिर वही उसी जगह ले जा रहा है जहाँ पर ऋषि ले जाते। ऋषि जो थे वो विवाहित थे, वो सन्यासी नहीं थे, गृहस्थी थे, लेकिन बीच में आकर के साधु सन्यासियों का जोर बढ़ गया, नाथों का जोर बढ़ गया। तब कबीर साहब ने आकर के जब उस सत्य को बताया तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी सन्यासी को उनके उत्तराधिकारी उनके शिष्य सन्यासी को नहीं, धर्मदास को नहीं, फिर से उस सच्चाई को खो करके गृहस्थी के हाथ में। लेकिन आगे चल करके उसमें भी रूढ़िवाद आ गया और जो कबीरपंथी थे वो जनेऊ पहनने लगे और कई किस्म के उनके वो कंठियाँ पहनने लगे। इस तरह से वो सच्चाई फिर लुप्त होगी। तो इसलिए स्वामी जी महाराज परम तत्व ने स्वामी जी का जन्म ले करके ये फिर उस संत मत को राधा स्वामी का ये सच्चाई है। तो मैं बता रहा था, तो जब मेरे पास ये आता है, ये लोग लिखते हैं कि ऐसा क्यों, मैंने कबीर साहब को पढ़ा, मैंने देखा कि ये तो बिल्कुल ठीक बात है। हमारे महाराज जी परम दयाल जी महाराज, देखिए मैं आपको बताऊं फर्क कोई नहीं है। स्वामी जी महाराज ने जब उधर उन्होंने भी सन्यासियों को नहीं दिया, गृहस्थी को ही काम दिया। उधर तो उन्होंने शालिग्राम जी महाराज को कहा कि तुम आगरा में, उधर जयमल सिंह जी को कहा कि तुम वहाँ प्रचार करो। तो ये चला। और स्वामी जी महाराज शालिग्राम जी ने राधा स्वामी मत का खूब शान वचन वगैरह अच्छी तरह से। तो शालिग्राम जी महाराज के पास गए थे दाता दयाल जी को हमारे शिष्य व्रतलाल, और मेरे ऋषि शिव व्रतलाल जी सावन सिंह जी के समय में वहीं जाकर के सत्संग किया करते। महाराज जी भी सत्संग किया करते थे, क्योंकि वो तो असली तत्व को पता है। अब वहां से अपने दाता दयाल जी महाराज महर्षि जी बड़े विद्वान, बड़े लेकिन संत से, जन्म से संत, वो जाकर के शालिग्राम जी के सत्संग में जूतियों की जगह बैठे। उन्होंने पहचाना कि तुम यहाँ थे, यहाँ बैठो, और कहा कि तुम संत मत का व्यास बनेगा। उनको ये नहीं कहा कि तुम आगरे में बैठ करके सत्संग करना, आगरे को अलग, लेकिन उन्होंने जो उन्होंने
महर्षि जी ने जो संत मत का राधा स्वामी मत के 5000 किताबें हैं। राधा स्वामी योग लिखा है, कबीर योग लिखा है। बिल्कुल संत मत को वास्तव में जितना सत्य होना चाहिए, बड़ा भारी जी को सत्य उन्होंने दिया, वो जाया करते थे सावन सिंह जी महाराज के पास में जाया करते थे सत्संग। मैं ये बता रहा था आपको कि उन्होंने ये परंपरा, जब मैं इसमें मैं तो प्रोफेसर था, मुझे वैसे ये अनुभव हुआ महाराज जी का, मैंने उनसे मिलने से पहले मुझे एक किस्म का उनके दर्शन हुए जैसे जमल सिंह जी को हुए थे। खैर मैं जब इधर महाराज जी ने चोला छोड़ दिया उन्होंने कहा और मुझे कहा कि तुम इस सच्चाई को, तुम इसका राधा स्वामी मत का, राधा स्वामी की असलियत का तुम प्रचार करना और सच्चाई पर चलते रहना। अब मैंने रिजाइन करके आ गया। वास्तव में मेरी इस तरफ रुचि तो पहले थी। खैर जब मैंने ये शुरू किया काम तो मुझे जितनी आने लगी, मैं जैसे कहा किसी ने कहा क्या बात है, मौलाना रूमी पहुंचा और ये पहुंचा, राम नहीं, कृष्ण कुछ नहीं। मैंने उसको स्टडी किया कबीर साहब को, और कबीर साहब के इस बात के इस शब्द पर मैं सत्संग लेकर फिर आपको संक्षेप में बताऊंगा कि राधा स्वामी क्या है। उन्होंने कबीर साहब ने जब मैंने ये शब्द पढ़ा, उन्होंने लिखा है अनकरिया देवा कौन करे तेरी सेवा। गुरु को वही अनकरिया देवा माने थे, शरीरदार नहीं। हालांकि वो रहता है कहीं भी, लेकिन अनकरिया देवा कौन करे तेरी सेवा। गड़े देव को सब कोई पूजे, अन्न चढ़ावे मेवा। पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी, ताका भेद न लेवा। अनकरिया देवा कौन करे तेरी सेवा। उसे अनकरिया देव का राधा स्वामी है, उसे अनकरिया देव का परात्पर कहा जाता था। तो वो कहते हैं कि असल में बात यह है कि जो गड़े देव को की मूर्ति लगा दे, भैरव जी की लगा दे, लोग उसको पूजने लगते हैं। अब दिल्ली के अंदर अगर आप से ये समझते हो कि जहाँ पर ज़्यादा लोग जाते हैं वो धर्म सच्चा है, तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं मंगलवार को, इतनी भीड़ लोग सुबह से आते हैं, उनका विश्वास है। लेकिन उनका अपना विश्वास काम करता है, मूर्ति तो नहीं करते कुछ। गड़े देव को सब कोई पूछे, वहाँ चढ़ावा तो लगे। पूर्ण ब्रह्म अखंडित स्वामी। इसलिए पूर्ण ब्रह्म कौन है? जो जीवित है, जीवित गुरु को मानना। तो आगे उन्होंने कहा है कि 10 अवतार निरंजन कहिए, 10 अवतार निरंजन कहिए, सो नहीं अपना होई। वो तो अपनी करनी भोगे, करता और ही कोई। अनकरिया देवा। अब लोग कहते हैं, समझते हैं कि उन्होंने अवतारों का विरोध नहीं किया। आप खुद रामायण को, तुलसी रामायण को पढ़ो, उसके अंदर लिखा है कि कई युग, हर युग के अंदर मालिक राम का अवतार लेता है। लेकिन इस युग में जो अवतार लिया उसने इसलिए लिया कि उसको नारद ने शाप दे दिया था कि नारद को बंदर का रूप दिया था। इसलिए वो मालिक खुद उस जो कर्म उसने किया था, जिसके मुताबिक उसको शाप मिला था, वो उसका जो राम, जिस राम ने लड़ाइयाँ लड़ी, जिस राम ने राक्षसों को मारा, वो तो अपनी करनी भोगने आया था। लेकिन उस राम के अंदर वो परम तत्व जो था, उसको बुरा नहीं था। अगर राम को आप परम तत्व मानकर उसके नाम का जाप करते हो, तब तो आप इस रास्ते पे आ सकते हो। इसलिए उन्होंने जब देखा ये 10 अवतार निरंजन, ये कर्म तो लेकर सब आते हैं। इसलिए जो हम अगर कहते हैं, कबीर साहब ने कहा वो तो अपनी करनी भोगे, संत भी अपनी कर, पलटू साहब तेल के कड़ाह में
उनको तला गया कि नहीं, लेकिन पलटू साहब के अंदर परम तत्व था, वो उसको पहचाने। इसलिए कबीर साहब ने निंदा न राम की न कृष्ण की। ये कहा कि जब वो अवतार आए तो कोई कर्म खासा, सदगुरु भी कर्म लेकर आता है। इसलिए कर्म लेकर आता है कि तुम सब कर्म के अंदर बंधे हुए हो। वो तुम्हें ये बताने आता है कि मैं कर्म बंधन में आकर के, मैं पवित्र रह करके मैं मालिक के साथ मिल सकता हूँ, तुम भी इस तरह से कर सकते। तो इसलिए 10 अवतार निरंजन कहिए, सो नहीं अपना होई, वो तो अपनी करनी भोगे करता और ही कोई। जो उनके अंदर आदि करता है उसको, उसका इनकार नहीं किया। आगे कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए, इनके सिर पर काई। और कुछ सुनेगा तो कहेगा ये तो बड़ी गलत बात कह रहे। इनके भरोसे तुम मत रहना, इनने मुक्ति पाई। तो ये बता रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का मान तो रहे हैं, लेकिन अगर ब्रह्मा को, ब्रह्मा का रूप जो हम बनाते हैं 4 मुखों वाला, वो नहीं, ब्रह्मा शक्ति तो विराट माना है। हमने संत मत के अंदर कहते हैं ना, विराट अव्याकृत अहिरण्यगर्भ ब्रह्मा विष्णु शिव का वो रूप है। अगर ब्रह्मा के रूप को तुमने मिट्टी के उसके मूर्ति को माना है, तब अगर उस मूर्ति के पीछे जो परम तत्व है उसको देखा है, तब नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के ये इनके सिर पर काई। अगर आप उनकी मूर्ति को समझ रहे हैं, लेकिन मूर्ति के पीछे जो बल्कि शंकर जो है वो ही फकीर है। शंकर के रूप को मानना, फकीर को मानना वही बात है जैसे कबीर साहब को मानना, राधा स्वामी को फकीरों का रास्ता। तो उनके सिर पर काई, अगर तुम सिर्फ उनके शरीर पर हो। इसी तरह से अगर तुमने गुरु धारण किया है और उसको परम तत्व उसका नहीं देखा, परम तत्व हर जगह व्यापक है। अगर गुरु को तुमने धारण किया हर जगह व्यापक है, तो तुम्हारे स्मरण से जहां भी मंदिर में भी चले जाओगे तुम्हें वही परम तत्व दिखेगा। ये मतलब है गुरु मत का, और ये मतलब था सनातन धर्म का भी। अब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये जो हैं, ब्रह्मा या विष्णु जो हैं वो शिव को परम गुरु मानते हैं, गुरु परम तो क्या है, और शिव विष्णु को गुरु मानते हैं, इष्ट मानते हैं। वैसे विष्णु को कहते हैं, विष्णु जो देवता है वो सात्विक है, सत्वगुण सफेद होता है, और शिव है तामसिक, मस्ती में रहने वाला, तमोगुण काला होता है। लेकिन सनातन धर्म के अंदर जहाँ शिव जी की मूर्ति है वो सफेद, जहाँ विष्णु की मूर्ति है वेंकटेश्वर की काली होती। इसका मतलब क्या? क्योंकि विष्णु एक पुरुष के रूप में, देवता के रूप में, शिव को अपना इष्ट मानते हैं, और शिव का ध्यान करते करते विष्णु काले हो गए, और शिव विष्णु का ध्यान करते करते सफेद। तो ये बात जो है इसके अंदर छुपे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के इनके सिर पर काई, इनके भरोसे तुम मत रहना। तुम उनको इंसान समझ के, उनको शक्ल समझ के बरोबर चला। यही बात संत मत पर भी लागू होती है। तो आगे चल करके उनका जोगी जपी तपी सन्यासी आप में लड़िया, जोगी जति तपी सन्यासी आप में लड़िया, कह कबीर सुनो भाई साधो शब्द लखे सो तरिया। अब ये मैं समाप्त कर दूंगा कि कबीर साहब कह रहे हैं कि योग, आप भी योगी, आप शब्द योग को पढ़ते हो, शब्द योग। अगर आप गुरु को मान करके उसी भक्ति करके पूर्ण मान करके आप भक्ति के योगी है। तो ये योगी जो होते हैं, योग के अंदर सिद्धि शक्ति आ जाती है। कोई भी योग करो, कोई भी जाप करो, सिद्धि शक्ति क्या, हमारा मन एकाग्र हो जाता है तो चमत्कार होता है। और ये ज्यादातर जो योगी होते हैं, अब मैंने देखो हमारे कितने भोले लोग हैं,
बड़े बड़े अपने आप को मनिष्ठ। एक कोई साधु बैठा हुआ कहीं पर वृक्ष पर, वो पाँव लटका के बैठा, कहते हैं 100 साल का, और ये जा करके मनिष्ठ उसके पाँव को सिर पर लगाते हैं। ये बात ठीक है कि उसने अगर वो बैठा हुआ है तो सिर्फ समाधि लगा रहा है, कोई सिद्धि शक्ति उसके पास हो जाती है। सिद्धि शक्ति तो तुम्हारे पास है जब तुम गुरु का ध्यान करते करते उसका रूप प्रकट हो। लेकिन ये लोग जो हैं जोगी, जपी, तपी, सन्यासी, ये सिद्धि शक्ति पा करके ये उसको लोगों को लूटते हैं और आपस में एक दूसरे पर शक्ति चलाते हैं। जोगी, जपी, तपी, सन्यासी, आप में लड़िया, खंड खंड का दारा मानव तक। तो कभी से कहे कबीर सुनो भाई साधो शब्द लगे सोतरिया। अब शब्द के अंदर जाने से, ये जो सहज तरीका आपको शब्द दिया जाता है, उस शब्द के अंदर जाने से, बल्कि शब्द से भी ऊपर जाता है। जब उस अवस्था को प्राप्त करता है कि जो चीज हमारे अंदर शब्द को सुन रही है, सत्य पुरुष को देख रही है, अलग अगम अनामी का अनुभव कर रही है, वो अपने आप में क्या है, उस अवस्था पर जब पहुंच जाता है तब शब्द भी नहीं रहता, अशब्द गति हो जाती है। तो उस अवस्था को जो पहुंच गया, जिसने ऊपर देख लिया अपने आप को निज रूप को पहचान लिया, वो भेदभाव नहीं करेगा। इसलिए राधा स्वामी मत जो है, राधा स्वामी मत है। मत का मतलब तरीका है, मत का मतलब कोई फिरका नहीं है। तो ये शब्द का तरीका है। शब्द के अभ्यास से हम उस अंजरिया जगह, उस अवस्था पर, राधा स्वामी हालत पर पहुंच सकते हैं, जहाँ पर पहुंचने के बाद में आपके जीवन के अंदर समता और शांति मिले। अगर आपके जीवन के अंदर समता और शांति नहीं मिली तो आप राधा स्वामी को नहीं समझते, राधा स्वामी नाम आपने नहीं पढ़ा। तो ये मतलब है राधा स्वामी का। राधा स्वामी इसलिए सबसे ऊंचा है क्योंकि उसके अंदर सभी नाम समाविष्ट हो जाते हैं। क्योंकि उस अवस्था पर पहुंचने से कोई भी, जितने भी पहले तरीके थे, राजयोग के, सहज योग के, भक्ति योग के, सब उसका सिर्फ ये चीज है कि 3 चीजें जरूरी हैं। वो 3 चीजें हैं सतगुरु, सत्संग और सतनाम। ये बिल्कुल 3 उसके दर्जे हैं। सतगुरु का मतलब यह है कि आप किसी को इष्ट माने। ये आपके मंदिर के अंदर कृष्ण को इष्ट मानते हैं। बहुत लोग कृष्ण को इष्ट मान करके बड़े आनंद का जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन अगर एक मूर्ति को इष्ट मानकर मीरा ने मुक्ति पा ली, कृष्ण प्रकट भी होते थे और वो लीन भी होते थे। तो मूर्ति के पूजन करने से अधिकतर तो लोग मूर्ति को ही समझ लेते हैं, लेकिन मूर्ति को ये मान लेना कि इसके अंदर परम तत्व है, ऐसा मानने से क्या होता है, तुम्हारे अंदर जीवित के अंदर भी परम तत्व है। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति मुझे सब जगह देखता है, अगर आप कहते हो कि मैं कृष्ण भक्त हूं और दूसरों से नफरत करते हो कि राधा स्वामी है, यार हमारी है, तो फिर आप कृष्ण भक्त तो जीवित के अंदर मौजूद है। गजब की बात यह है कि एक मस्जिद की ईंट उखड़ गई तो उन्होंने कत्ल कर जीते जागते ईश्वर को कत्ल कर दिया उस पत्थर के लिए। तो वो मौजूद है जीवित के अंदर। अगर मैं बड़ी गजब की बात है, पुजारी हो कोई हो, वो मूर्ति को सजा करके मूर्ति को अच्छी तरह से धरवा करके लाया, प्राण प्रतिष्ठा की और उससे अपनी भी इच्छा पूरी की, दूसरों को भी कराएं। वो मूर्ति को ये तो नहीं कहता कि मूर्ति मैंने तुझे करवाया था, कि मैंने तुम्हें श्रृंगार किया था। वो तो कहते नहीं, ये तो कृष्ण है।
अरे अगर वो मूर्ति को मान करके ऐसा कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं कि तुम इष्ट अगर जीवित गुरु को मानते हो, चैतन्य को, जीवित गुरु को मानने का ये है कि उस मूर्ति की भी मूर्ति है, और अगर वो मूर्ति वास्तव में मिली हुई है और उसका राधा स्वामी अवस्था में रहने वाला है तो सोने में सोएगा। तो उसको स्वीकार करने से क्या होगा, उसको तुम मानोगे, उससे शंकाएं दूर होगी। सतगुरु खोजो री प्यारी, जग में दुर्लभ रत्न यही स्वामी। लेकिन सतगुरु को आपने खोज लिया या आपने मान, अब उस सतगुरु को मानने का मकसद क्या हुआ, वो सतगुरु आईना है आपका, आपके अंदर सतगुरु बैठा हुआ है। वो जो सतगुरु बाहर वाला तुमने क्या, क्योंकि वो उसकी रहनी ऐसी है, उसके पास रहने से आपको रेडिएशन से असर होगा। सतगुरु की ये निशानी है, जब वो सत्संग देगा उसके वातावरण आपको। हाँ, और ये बात भी है, अगर वो सत्संग दे रहा है अपने पैसा कमाने के लिए या अपना एक अलग फिरका बनाने के लिए, तो सतगुरु का व्यवहार है। क्यों कि अगर वो सच्चा है, वो अपना अनुभव पाने के लिए कर रहे। इसलिए हमारी परंपरा के अंदर यह है कि जो सतगुरु हो उसको अपनी हक हलाल की कमाई, समझ महाराज, कि पहले तो इस रास्ते में आने वाला जो है उसके अंदर ये तड़प होनी चाहिए कि मैं मालिक को मिलना चाहता। दूसरा ये कि वो अपने जर जमीन और औलाद को मालिक करना चाहता। अगर उसके लिए ये है तो जो सतगुरु का काम करता है कि वो जर जमीन रखेगा अपने पास नहीं ना। हमारी परंपरा में पहला ये है कि अपने हक हलाल की कमाई करता हो, क्योंकि इससे वो पवित्र रहेगा। ऐसा सतगुरु जब मिल जाए तब उस गुरु मिला, फिर कहाँ कमाना। फिर कहते हैं अभ्यास तो बताएगा, अभ्यास ना भी करो ना, अगर तुम्हें सच्चा गुरु मिल गया है तो उसके सत्संग का, उसकी रेडिएशन से अब तो तुम ऐसे उठोगे, तुम खुद ही अभ्यास करने लग जाओ। इसलिए सतगुरु का मिलना, सतगुरु का स्वीकार करना, और मनुष्य, जीवित मनुष्य को स्वीकार। अगर पहले अब एक सतगुरु का हमने स्वीकार किया, जो सतगुरु जाता है वो खुद ही किसी अपने सत्संगी को, जिसमें वो समझता है कि वो चीज पन पेगी, उसको दे जाए। ये स्वामी जी महाराज ने सारवचन में कहा कि जिसको वो दे जाए तो उसका मतलब ही होता है ये नहीं कि तुम्हारा वो सतगुरु था वो तो चला गया, लेकिन उसकी ख्यालात, उसकी संस्कार मौजूद हैं। इसलिए अगर तुम्हारा काम उस वक्त उससे नहीं बना तो उसके बाद जो जीवित गुरु है तब काम बनेगा, जब तुम उस सतगुरु के पास बैठकर अपनी सारी शंकाओं का समाधान। जब तक शंकाओं का समाधान नहीं होता तो सादा स्वामी मत में आप दुनिया की चीजें बेशक कह दो कि हम महाराज जी की वजह से ये मिल गया, महाराज जी की वजह, लेकिन आप राधा स्वामी की जो परंपरा है, असलियत को आप। इसलिए सतगुरु के पास मिलने के बाद में पहले तो ये पहचान सब प्रकार की शंका, इसलिए सतगुरु के बाद है सत्संग। और सतगुरु वो है जो हमेशा जिसके वाणी के अंदर, गुरु वाणी है, वाणी गुरु है, वाणी अमृत सारे, उसकी वाणी के अंदर ये तासीर होती है कि उसका अंदर और बाहर आपको दिखेगा। उसकी वाणी के अंदर एक तासीर ये होती है कि जब उसकी धार चलती है, सत्संग चलता है, तो सत्संग के अंदर खो जाते हैं, तन मन धन की सुध नहीं रहती, तन मन। और दूसरी बात यह है कि ऐसा जो सतगुरु होगा वो खंडन नहीं करेगा,
किसी का खंडन नहीं करेगा, क्योंकि वो उस शब्द को, शब्द से नहीं कहना, शब्द जो है वो मोहित कुल है। शब्द के अंदर, आकाश के अंदर जितने तत्व हैं उसके अंदर अलग अलग आकाश है। इसलिए जो उसके दो निशानी है। और तीसरी निशानी यह है कि वो सत्संग करते किसी अपने स्वार्थ के लिए। हाँ, अपने अनुभव को बांटता है वो, दूसरों के दुख को दूर करने के लिए, दूसरों के रोग, इस जगत में आना रोग है। रोग क्या है कि हर जगह पर आपको कठिनाई है, दुख है, तो उसको दूर करने के लिए वो जो सत्संग देगा, वो पहले उसका उद्देश्य ये होगा कि उसका जो शिष्य है बिल्कुल उस जैसा। अगर ऐसा नहीं है, अगर केवल सत्संग सिर्फ किसी और स्वार्थ से दिया जाता है, तो वो ऐसे सतगुरु के पास आपको बात नहीं पहुंच सकता। तुलसीदास ने कहा है, हरहि शिष्य धन रोग न हरहि, सो गुरु घोर नरक में करे। गुरु का तो स्वार्थ नहीं, और शिष्य भले ही जो देता है, देना तो पवित्रता की निशानी है, देना लेना व्यवहारिक है, लेकिन शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे, गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य को कुछ नहीं। तो ऐसा सतगुरु जब आप, जो तुम देते हो वो लेता नहीं है, उसको जरूरत नहीं। हाँ, शिष्य तो इसलिए देता है कि उसके नजदीक आ जाए। जब उसके नजदीक आ जाएगा, उसकी रेडिएशन उसको काम देगी और वो आगे बढ़ेगा। लेकिन शिष्य, गुरु तो कभी स्वार्थ नहीं मानना चाहिए। तो ऐसे सतगुरु के मिलने के बाद अब उसका सत्संग जो कुछ तुरबत नजदीकी इसलिए होती है ताकि वो मेहर की दया। मेहर की दया क्या है? मेहर की दृष्टि क्या है? कि वो तुम उससे प्यार करते हो, वो फिर तुम्हें बताएगा कि तुम अपना जीवन कैसे करोगे, तब वो तुम्हें देगा। सत्संग के अंदर आपके सत्संग तो बाहरी सत्संग है, गुरु के पास सत्संग, आंतरिक सत्संग है, सपना और अभ्यास करना। लेकिन अभ्यास से पहले अगर आपको सतगुरु मिला तो उसके सत्संग से लोग कई आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं कि हमें 23 साल से कर रहे हैं, कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन अगर ऐसा सत्संग अटेंड कर रहा है, जीवित गुरु का सत्संग अटेंड कर रहा है और वो अभ्यास कर रहा है, तो अंदर से उसके पर्दे पे पर्दे हटते जाएंगे। जब पूरी तरह से हट जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं, मुझे प्रकाश नहीं दिखाई देता, मुझे शब्द नहीं सुनाई देता, वो भी आ जाएगा। लेकिन सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग से आपको धीरे 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 किसी दिन एक सत्संग के अंदर भी जब आपको एक आभास हो जाएगा कि शुद्ध शब्द का, आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे असली जो निज रूप है वो शरीर मन आत्मा स्वरूप है। तो आप जगत में रहते हुए जब शरीर छोड़ेंगे, शरीर छोड़ते वक्त आपको कहते हैं गुरु का रूप आता है। लेकिन गुरु का रूप जो आता है ना, वो गुरु का रूप तो है बाहरी। हाँ, अगर गुरु का रूप आया और गुरु के रूप से आपको ये याद आ गया कि गुरु ने ये बताया था कि किसी स्थूल शरीर चीज से तुम्हारा लगा होगा, तब तुम्हें वापस आना पड़ेगा। तो शरीर छोड़ते समय अगर थोड़ी देर के लिए बाहर आ गया कि हमारा मस्किन ऊपर है, तब गुरु के रूप का फायदा है। इसलिए सत्संग की महिमा है। सत्संग में आने से, बार बार आने से मन में चीज बैठ जाती है और तब राधा स्वामी हालत हमेशा बनी रहती है। और सत्संग में आए, सतगुरु मिला और वो सतगुरु आपको देगा नाम। ये नाम है, इस कलयुग के अंदर नाम आधार है। नाम का मतलब शब्द। पुराने जमाने में बड़े लंबे लंबे तरीके थे, ध्यान की रीति थी सतयुग के अंदर, हजारों वर्ष के अंदर। त्रेता युग के अंदर यज्ञों की जरूरत थी, यज्ञों के अंदर समय
और लगता था और द्वापर के अंदर पूजा था। लेकिन यहाँ जब सतगुरु आपको मिलेगा वो तुम्हें बहुत सहज तरीका बताएगा। वो तुम्हें ऐसा नाम बताएगा जो निज नाम है, जो धनात्मक और निज नाम है। और वो नाम है, मैं अभी बता रहा था स्वामी जी ने क्या कहा, स्वामी जी ने कहा कि नाम अनामी, वो पहुंचने के बाद क्या है, जहाँ नाम या अनामी नहीं उसका नाम तुम्हें। और होगा शब्दाभ्यास, चाहे वो पंच नाम से हो, चाहे वो आपको एक नाम से हो। पंच नाम के बाद भी आप एक नाम पर अपना पहुंचोगे। जब वो तुम्हें नाम देगा, जो गुरु वो आपको आपकी फितरत के मुताबिक बताएगा और उस नाम का सिमरन ध्यान भजन करते करते आप निज स्वरूप को पाओगे। लेकिन बात यह है कि जब उसने तुमको नाम दिया, नाम है उन्होंने का रूप, आप तो कहो रूप हम क्या समझे, रूप क्या होता है? जबान बंद, नाम स्मरण, स्मरण करने से आपके शरीर के कष्ट दूर हो जाए। अब आंख बंद की, अब नाम तो स्मरण कर रहे हैं, राधा स्वामी कर रहे हैं या नृत्य कर रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं। लेकिन जो नाम दिया है, स्वामी जी कह रहे हैं नाम अनामी। अरे नाम का तो अनामी कर दिया, वो कहते कुछ भी नहीं है। अब नाम हमने लिया, गुरु ने नाम दिया, लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान किसका करें? उस नाम का नामी कौन है? उस नाम जिसका नाम ले रहे हैं, उसके नाम के नाम जिसका है वो चीज क्या है जिसको हम देख सकें? नहीं ना रूप, सीधी बात है। जिस गुरु ने तुम्हें नाम दिया उसके चेहरे को ध्यान करो, उसके चेहरे को ध्यान करो। टेम्परेरी वो चेहरा प्रकाश में बदल जाएगा। यह है राधा स्वामी मत। इसलिए गुरु जिसको धारण किया उसके चेहरे को, लेकिन उसके चेहरे को ये मान कर मत समझे कि ये चेहरा ही गुरु है, तो गुरु शब्द के मुझे। लेकिन क्योंकि जिसने तुम्हें नाम दिया है उसने नाम अनामी कर दिया है, उसका ध्यान करते 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 वो चेहरा प्रकाश में बदल गया। और फिर है नाम सिमरन करना। जब आप सिमरन करोगे, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, सिमरन करने से तुम्हारे रोग दूर। मान लीजिए आप सिमरन नहीं कर रहे हो, आगे नहीं बढ़े हो, तो तुम्हारे शरीर के कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर आप ध्यान करोगे, जब प्रकाश में आ जाओगे, ध्यान करने से तुम्हारा मन टिक जाएगा। ध्यान मन को काबू करता है। और भजन करने से जब सुनोगे तो तुम्हारी आत्मा आत्मा के क्षेत्र में, आनंद के क्षेत्र से ऊपर उठता है। ये सिमरन ध्यान भजन तीनों से, सिमरन ध्यान भजन तुम्हें जब सतगुरु देगा तब तुम सतनाम का मतलब क्या है? आप उसको अनुभव करें। कहा गया है कि जब लग न देखो अपने नैना तभी न मानो गुरु के बहना। इसका मतलब ये नहीं, गुरु के संग ये है कि उन वस्तु तुम्हें तरीका बता दिया। अब जब तुम अपना अंदर अनुभव करोगे, तुम वाकई कहोगे जो गुरु जी ने अनुभव बताया था वो बात सही है। इसलिए आखिरी अवस्था सतनाम की है। सतनाम में क्या होगा कि आप सतनाम लेते 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 गुरु का रूप खत्म, गुरु और शिष्य दोनों न, गुरु सतगुरु का गुरु तो चला जाएगा, सत्संगी का संग चला जाएगा और दोनों सत्प्रोत हो जाएंगे। न गुरु रहेगा न चेला रहेगा, लेकिन वो अवस्था ये है राधा स्वामी मत की विशेषता। और वो लंबा चला शब्द मैं नहीं अब उसकी व्याख्या करना चाहता। उसमें ये कहा है, आया गुरु दरबार। गुरु के दरबार में जब आ गए, उन्होंने लिखा है कि मैं पहले दादा दयाल जी कह रहे हैं, जरा एक बार जल्दी खत्म कर देंगे। दादा दयाल जी कह रहे हैं कि गुरु दरबार में राधा स्वामी मठ में आकर के मुझे क्या मिला। उसमें क्या है, आया गुरु दरबार, आया गुरु दरबार मैं मेरे सतगुरु साईं। आया गुरु दरबार मैं मेरे सतगुरु साईं। पल पार से ही न भया हूँ,
बुद्धि कालाचार मैं मेरे सतगुरु साईं। ज्ञान है आया गुरु दरबार। गुरु के दरबार में आने से गुरु को परम तत्व का नमूना मान थोड़ी देर के। अगर गुरु को तुम शरीर मान करके तुम्हारी इच्छा पूरी कर, उसको अगर परम तत्व मानोगे घाटा तुम्हारा नहीं है, तुम खुद ही परम तत्व। गुरु दरबार में आने का मतलब क्या है? वहाँ पर डिसिप्लिन से आने। जो गुरु के दरबार में आकर के किसी के दरबार में जाते तो अनुशासन से। वहाँ पर अगर आदमी आए तो पहले खाली होकर आना, दीनहीन होकर आना। अगर पहले से वो कहेगा मैं तो कृष्ण भक्त में गीता को जानता हूँ, तो वो नहीं। तो यहाँ पर आए उसको बिल्कुल नम्र होकर के, दीनहीन होकर के। तो गुरु दरबार में आया, बल पौरुष से हीन भया। दाता दयाल जैसा, मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूँ, श्यामचंद्र जी महाराज के लिखे हुए हैं, लेख लिखे हैं दाता दयाल पर के गजब के। ये सबसे ज्यादा संत मत को अच्छी तरह से पहले। और दाता दयाल कह रहे हैं बल पौरुष से हीन भया हूँ। अगर तुम पहले ही गुरु के दरबार में आकर के समझो कि मैं तो कुछ हूँ, तो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। खाली घड़ा होगा और सीधा पड़ा होगा तो उसमें पानी जाएगा, ऊंधा पड़ा होगा तो नहीं जाएगा। बल पौरुष से, अरे छोड़ दो उसको। जब मैं महाराज जी के शरण में गया, मैंने बड़ी किताबें लिखी थी, मैं अभ्यासी था, मैं जीवन मुक्त था। लेकिन जब महाराज जी के सामने गया, वास्तव में मैंने सब कुछ खत्म करके उनके चरणों के अंदर शरणागत हो गया। उसके बाद मुझे तो बल पौरुष से हीन भया हूँ, बुद्धि कालाचार। बुद्धि बड़ी खराफात करती है जब तक बुद्धि के अहंकार होते हैं। लेकिन अहंकार को छोड़ देता है। सीधा साधा भक्त जो होता है ना, पढ़ा लिखा नहीं होता, वो जल्दी पहुंचता है। आगे चलिए। ज्ञान भक्ति नहीं कुछ बन आवे, कर्म का निपट गवार मैं मेरे सतगुरु साईं। ज्ञान भक्ति जो है, जो लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं ना, ज्ञानी समझता है, वो कहता है मैं तो ज्ञानी हूँ, तो दूसरे को उसने नीचा समझा। असली भक्त तो वो है जो सब जगह गुरु को इतना याद समझ कर, गुरु के सिवा से कुछ दिखाई नहीं दे तो किससे नफरत करेगा? वो क्या कहेगा मैं ज्ञानी हूँ। ज्ञानी के अंदर ज्ञान का अहंकार होता। ज्ञान भक्ति में कुछ बना है। जिस किस्म की भक्ति लोग ऊपरी भक्ति करते हैं ना, उससे इसलिए जब मुझे यहाँ ज्ञान के रास्ते पर चला नहीं मिला, भक्ति भी आम भक्ति की नहीं मिला, कर्म करने पर गमा। अब कर्म कांड जो है ठीक है, कर्म कांड करने से अगर कोई आपके पास कोई अच्छा ब्राह्मण हो ना कर्मकांडी, वो ऐसा भी कह सकता है कि ब्रह्मा को प्रकट कर दे। कर्म कांड से अगर कर्म कांड करते चलो ठीक है, तो तुम अगला जन्म अच्छा मिल जाएगा। कर्म कांड भी कुछ नहीं, गुरु के सामने आ जाने से, उसके नतमस्तक हो जाने से कर्म कांड की जरूरत नहीं, केवल प्रेम में आकर के ऊपर उठ जाए। परमार्थ स्वार्थ दो खोए, भरम रहा संसार में मेरे सतगुरु साईं। अब बड़े बड़े लेक्चर होते हैं, परमार्थ की तरफ जाओ, स्वार्थ को छोड़ो। ये रास्ता, ये बात सही है कि जब हम शरीर छोड़ेंगे, अगर उस वक्त हमारा मोह किसी स्थूल चीज में होगा, अपने घर में होगा, मोटर कार में होगा, बेटे में होगा, या अपने नाम में होगा, तब हमें वापस आना पड़ेगा। लेकिन वैरागी त्यागी बहुत कम होते हैं। ज्ञानी जो ज्ञान की दृष्टि से त्याग की भावना रखे, करोड़ों में से कोई एक होता है। लेकिन प्रेमी जो है, यहाँ पर त्याग करने के तुमने जिसको इष्ट माना है उससे प्रेम के अंदर सब कुछ दे दिया जाता है। जब उससे प्रेम करोगे, काम करो, जहाँ बाज वासा करे पंछी रहे न तो, जहाँ प्रेम आ जाता है वहाँ काम क्रोध लोभ हम अपना आप खत्म हो जाते हैं। ये रास्ता क्या है? इष्ट को प्यार करने का, सत्पुरुष को सम्मान कर प्यार करने का। उस प्यार करने से दुनिया से
आपका मोह अपना आप हट जाएगा, लोभ अपना आप हट जाएगा। ये तरीका ग्रहण का है, त्याग का है। इसलिए ये कहा उन्होंने कि कर्म करने पर जो असली रास्ता है ग्रहण। आगे चलना। कैसे करूं पाए न सूझे, दान धर्म व्यवहार में एक संत मत में गुरु सोई। ये बात नहीं है कि आप दुनिया का काम नहीं करो, व्यवहार नहीं करो, लेकिन कैसे व्यवहार किया जाए ये आपको सिर्फ जब आप इष्ट के पास जाओगे। आम आदमी को पता नहीं लगता दान धर्म व्यवहार कैसे करना है। अगर आप दान देना भी जरूरी है, दान देने से मन पवित्र होता है और दान देने वाले से लेने वाला महान होता है। दान किसी जगह मंदिर में जाते हैं तो खाली नहीं जाना चाहिए, किसी रिश्तेदार के पास जाते हैं, बच्चों के पास जाते हैं, खाली नहीं जाना चाहिए व्यवहार। और संत के पास जाते हैं तो खाली नहीं, खाली आता है तो खाली जाता है, पत्र पुष्प। तो दान देने का मकसद ये है कि मन शुद्ध होता है। इसलिए महाराज जी कहा करते थे कि कहीं भी आप दान दो, लोग मंदिर में दान देते हैं, रुपया देते हैं, क्या मालिक को जिसको हम दान दे रहे हैं उसको किसी चीज की कमी है? क्या हम कोई ऐसी चीज दे रहे हैं जो उसकी ना हो? सब यही कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पित। सब कहते लाख 2 लाख करोड़ सारी दुनिया की संपत्ति हीरे जवाहरात भी दे दो, कोई ऐसी चीज वो उसके नहीं है। हम वो दान दें जो हमारा है, वो चीज दान। वो चीज क्या है? वो है अपना अहंकार। मैं जो बनाए मैं को दान कर देना, शरणागत हो जाना, ये असली दान। जब अपने मैं को दे देता है, वो परम तत्व परम पुरुष, चाहे कृष्ण मानो, चाहे राम मानो, चाहे कुछ मानो, वो देखता है कि इस आदमी ने पहले दान भी दिया, पैसा भी दिया, घर बार को भी छोड़ दिया, इसकी आसक्ति भी नहीं रही, अब ये अपनी मैं दे रहा है मुझको। वो मालिक पुरुष है, ये मैं आपको कह रहा हूँ, वेदांती मेरे सामने आ जाए। वो खला नहीं है, वो मालिक कुछ नहीं है, वो सब कुछ है। कोई अगुण कहे, कोई सगुण कहे, कोई निराकार साकार कहे, तो सब कुछ है और कुछ भी नहीं, धुरपद धुरधाम निवासी है। मालिक का क्या स्वरूप है? कोई कहता है कि निर्गुण है, कोई कहता है सगुण है, भाई दोनों है। कोई कहता है निराकार है, कोई कहता है साकार है। तो सब कुछ है और कुछ भी नहीं, अनाम अनामी से पर सब कुछ है और कुछ भी नहीं। क्या निशानी? धुर पद धुर धाम निवासी है, तो अविनाशी है, हमेशा रहने वाला है, और वो तुम्हारे अंदर बैठा हो। धुर पद धुर धाम निवासी है, जो ऐसा धुर पद धुर धाम निवासी है, पुरुष है। वो पुरुष क्या है? पुरुष वो होता है जिससे आदान प्रदान होता है। आप कहते हो, उसका जवाब आता है। इसलिए क्या कहा? दान धर्म व्यवहार क्या है? आपने सब कुछ दे दिया। अगर मैं दे दी तो वो परम पुरुष देखता है, इस बेचारे ने सब कुछ दे दी, इसकी मैं भी नहीं रही, दुनिया की मैं इसको मार डालेगी, इसलिए वो तुम्हारी मैं बन जाता है, वो तुम्हारे काम अपनी मौज से। ये मतलब है दान धर्म व्यवहार। आगे देखो। कायर सम सब को तज डाला, कुल कुटुंब परिवार में मेरे सतगुर साईं। घर नहीं चैन न बन में शांति, घूमा बस्ती उजाड़ में मेरे सतगुर साईं। राधा स्वामी धाम की ओर दृष्टि गई, आए पड़ा गुरुद्वार में मेरे सतगुरु साईं। इस गुरु मत में जीवित व्यक्ति को अपना आदर्श मान करके अगर हम चलते हैं तो इसमें ये आराम है कि हमें घर नहीं छोड़ना, संन्यास की जरूरत नहीं,
और लोग कोशिश करते हैं संन्यास में मिल जाए, लोग कोशिश करते हैं घर में मिल जाए, लेकिन जहाँ कोई शांति नहीं मिली, आखिर राधा स्वामी धाम की ओर दृष्टि, मालिक का वो स्वरूप जो सबसे ऊंचा है, जो रंग रूप से ऊंचा है, जो राधा और स्वामी से ऊंचा है, लेकिन जहाँ से ये सब कुछ निकला है। जब हमारे आदर्श, हमारा गुरु का आदर्श, जब हमारा आदर्श ऊंचा होगा, वहाँ पहुँचना है जहाँ पर कुछ भी नहीं और सब कुछ है। जब ये हमारा आदर्श राधा स्वामी और की धाम दृष्टि गई, तब आकर के हमें ये होगा कि वो इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है, उस पर पहुँचा हम अपनी कोशिश से नहीं पहुँच सकते, इसलिए केवल शरणागत हो। आया पड़ा दरबार, जब शरणागत हो जाएंगे, शरीर मन आत्मा सब कुछ अर्पित कर देंगे, तब आपको लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। बहुत लंबा सत्संग हो गया, लेकिन उस शब्द की मैंने व्याख्या की दाता चाहता हूँ कि आप सबको राधा स्वामी भजन करें। राधा स्वामी का अर्थ समझ लिया, परम तत्व है राधा स्वामी। क्या बात बेटा खंडन का नहीं, अभी कर दो, अभी महाराज की बात। चलो कौन है? राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, अलग अगम नामी, अलग अगम नामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, परम संत का रूप धरा, परम संत का रूप धरा, जीवों पर उपकार किया, जीवों पर उपकार किया, सीधा सच्चा मार्ग दिया, सीधा सच्चा मार्ग दिया, आए धुरपद धामी, आए धुरपद धामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, बन कर आए परम फकीर, बन कर आए परम फकीर, हरने सब जीवों की पीर, हरने सब जीवों की पीर, परम दयालु दानी वीर, परम दयालु दानी वीर, नाम दान के दानी, नाम दान के दानी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राम भी हो और कृष्ण भी तुम, राम भी हो और कृष्ण भी तुम महावीर और बुद्ध गौतम, तुम महावीर और बुद्ध गौतम, अक्षर ब्रह्म और पुरुषोत्तम, अक्षर ब्रह्म और पुरुषोत्तम, सब नामों में अनामी, सब नामों में अनामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी,
मानवता का किया प्रचार, मानवता का किया प्रचार, निज अनुभव का दे दिया सार, निज अनुभव का दे दिया सार। ऐसे गुरु को बारंबार, ऐसे गुरु को बारंबार, नमामि नमामि नमामि, नमामि नमामि नमामि। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी, राधा स्वामी राधा स्वामी, दाता दयालु के प्यारे तुम, दाता दयालु के प्यारे तुम, मानव के रखवारे तुम, मानव के रखवारे तुम, निर्गुण और सगुण भी तुम, निर्गुण और सगुण भी तुम, सबके अंतर्यामी, सबके अंतर्यामी। राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी, राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी। मेरी सद्भावना आपको शरण शरण की वंदना नित कोई और न काम, गुरु बसोचित आए बख्श दो नाम, तेरी शरणागत हुआ किसकी राखूं आज तो तेरी दया की जग से नाम गाऊं शब्द राता मन, आज्ञ मेरा शीश पर कर कमल लिया चरण लगाए, भगत पानी कर गया शरण तेरी आए, मुक्ति की नहीं चार मन में भक्ति प्यारी लाए, राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण जाओ, चरण शरण की वंदना नित कोई और न काम, गुरु बसोचित आए मेरे बख्श दो। प्रसाद दे दें।